नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। अप्रैल 2023 का मासिक राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप मिथुन राशि है तो आपके लिए क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, आपके राशि के स्वामी बैठे हैं इनकम घर में बुधदेव। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना करके विदेश घर के मालिक के साथ, एजुकेशन शिक्षा के मालिक के साथ, प्रॉपर्टी के मालिक के साथ आप समझ जाएं ये युति 6 अप्रैल तक काम कर रहा है। राहु देव भी है जो अचानक चमत्कारिक आपको यह अचानक रिजल्ट घटित हो सकता है। तो क्या है, आपके बाहर जाने के योग अचानक बन सकते हैं। आपको अचानक शेयर मार्केट से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। संतान सुख अचानक प्राप्ति हो सकते हैं या संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ अचानक मिलेंगे। अचानक प्रॉपर्टी या वाहन बुक हो सकते हैं। ये सारे स्थिति मिथुन वालों को अचानक दिखाई देता है। यही जगह पीछे में 10वें स्थान पर, कर्म स्थान पर गुरु सूर्य की युति बहुत शक्तिशाली है। एक बात मिथुन वाले जान ले, कर्म संबंधित कोई भी काम पेंडिंग हो तो कोशिश करें कि 22 अप्रैल से पहले कर ले, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद गुरुदेव घर बदलकर मेष राशि में जाएंगे। अलग कहानी बनेगी। लेकिन वर्तमान समय में कर्म संबंधित आप अपने काम कर ले। किसी किसी को 22 अप्रैल तक जॉब के लेटर भी आ जाएंगे। यह स्पष्ट संकेत है। नाम यश की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहां हंस नामक राजयोग काम कर रहा है। केतुदेव पंचम स्थान में इंट्यूशन को बढ़ा रहा है। संतान की तरफ से अचानक कुछ ऐसे न्यूज दे रहे हैं जो टेंशन भी पैदा कर रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, यह अचानक 2 शुभ ग्रहों के प्रभाव से शुभता में भी बदल जाते हैं। शनिदेव भाग्यस्थान में बैठे हैं और स्वगृही, यहां एक शक्तिशाली धर्म कर्माधि योग का निर्माण होता है। जब कर्म स्थान के मालिक कर्म में हो और धर्म यानी भाग्य स्थान के मालिक भाग्य में हो, तो यह प्राश्रय द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली राजयोग का जन्म होता है। धर्म कर्मादि योग, आप यकीन माने ना माने, यह चमत्कारिक है। और मिथुन वालों को चमत्कार तो दिखाएंगे ही, क्योंकि ढैया से तो बाहर निकल चुके हैं। यह चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। मान सम्मान की वृद्धि, कर्म रोजगार की प्राप्ति, ऊंचे पद की प्राप्ति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कुछ न कुछ अब तो दिखाई देना शुरू हो गया है। कब से? तो 22 अप्रैल तक यह योग बहुत शक्तिशाली है। तो इसका लाभ तो आपको दिखेगा। कर्म रोजगार के लिए अच्छा है। 22 अप्रैल के बाद यह योग भंग हो जाता है। गुरुदेव चले जाते हैं मेष राशि में और वहीं राहु के साथ रहेंगे। गुरु चांडाल योग बनाएंगे, बुध भी साथ में रहेंगे और इस योग के कारण आपके जीवन में बहुत सारे प्रभाव अपने आप बदलते चले जाएंगे। सबको हम विस्तार से जानेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन मंगल देव को यदि देखा जाए तो वह आपके राशि पर बैठे हैं। मन में थोड़ा गुस्सा, क्रोध, आक्रोश, किसी भी काम में उत्साह दिख सकता है। कहीं कहीं काम में झगड़े भी, विवाद भी क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। बीपी को कंट्रोल रखना है, गुस्सा को कंट्रोल रखना है। वह आपके काम बिगाड़ सकते हैं। बस मिथुन वालों को बस मंगल से संभल कर आना। इसलिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। तो हम देखते हैं कि बिजनेस व्यापार की स्थिति क्या है। बिजनेस व्यापार के लिए तो अभी वर्तमान समय अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छे स्थिति जन्म लेंगे 22 अप्रैल के बाद। जब गुरुदेव मेष राशि में जाएंगे, वहां से दृष्टि डालेंगे तो अचानक नए बिजनेस के योग बनते हैं, बिजनेस में वृद्धि के योग बनते हैं। एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस का होना, अचानक पार्टनरशिप के योग बनते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में गुरु चांडाल का होना, आपको पार्टनरशिप से अभी हट के काम करना चाहिए। सेल्फ बिजनेस करना चाहिए, वह निश्चित आपके लिए लाभदायक है। अचानक बड़े बड़े धन की प्राप्ति होगी और बहुत अच्छा चलेगा। एजुकेशन शिक्षा में केतु देव भ्रमित करते हैं, उतार चढ़ाव दिखाते हैं, कभी कभी मन नहीं लगता है। बहुत सारी बातें हैं जो शिक्षा से जुड़ी हुई है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरुदेव की दृष्टि पड़ेंगे, तब तो केतु देव चमत्कारिक हो जाएंगे। क्योंकि ये अगर भ्रमित करते हैं, उतार चढ़ाव दिखाते हैं, तो यही है जो रिसर्च के मालिक भी है। इंट्यूशन पावर को बढ़ाते हैं। मिथुन वाले जो ज्योतिष है, तांत्रिक है,
आध्यात्मिक है, उनका इंट्यूशन देखिएगा इस अवधि से शुरू होगा जबरदस्त। 22 अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 के मध्य में उनके अंदर का इंट्यूशन सबसे अधिक जागृत होगा। आप देखें जो बोलेंगे वह घटित होगा। ऐसे योग बना और इसी अवधि में वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, रिसर्च करने वाले, किसी भी क्षेत्र में खोज करने वाले, उनके लिए भी चमत्कारिक है। एजुकेशन के क्षेत्र में चमत्कार। पीएचडी करना चाहते हैं, निश्चित सफलता मिलेगी। भाग्यस्थान में शनिदेव उच्च किया है, सब तरफ से आपको सपोर्ट करता है। एजुकेशन, शिक्षा बहुत अच्छा है। और यदि कुटुंब रिश्तेदारों की बात यदि की जाए तो कुटुंब रिश्तेदारों में बहुत अच्छे बनाव चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। कहीं कोई झगड़ा, कोई विवाद नहीं है और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी हुई है। और सबसे अधिक बड़ी बात है कि कहीं कोई बात चल रही हो, तनातनी हो, अलगाव की स्थिति हो, डाइवोर्स की बात हो, तो आप उसे टाल के 22 अप्रैल तक ले जाए। 22 अप्रैल के बाद फिर आप देखेंगे चमत्कार हो गया। फिर वह डाइवोर्स नहीं हो सकता, अलगाव नहीं हो सकता, अब मिलाप होना है। ऐसे स्थिति को जन्म दे देते हैं क्योंकि गुरु चमत्कारिक ग्रह है। और विवाह की जहां बात हो रही है, नहीं बात बन रही है, आप चुप्पी बनाए रखें। आप देखेंगे 22 के बाद अचानक अपने आप विवाह तय, जब भी विवाह हो। तो इसलिए आप 22 के बाद विवाह की बात फाइनल करने के लिए सोचिए। देखा सुनी जब चाहे कर सकते हैं। जब हम प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव है और कहीं कहीं अलगाव की स्थिति है। कारण भले संदेह हो या कुछ मनमुटाव का कारण हो सकता है, कुछ छुपा रहे हो आपके प्रेमी, इसलिए आप खफा है। लेकिन 22 के बाद जो भी छुप रहा प्रकट होगा, जो भी स्थिति है बुरे वह सारे समाप्त होंगे और दो प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलेंगे। शादी करना चाहते हैं 22 के बाद कोशिश करें, बात बन सकती है। चाहे अंतर्जातीय हो, चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे घर से दूर विवाह हो, चाहे विदेश में विवाह हो, कहीं भी आप 22 के बाद कोशिश करें। संतान की बात हो रही है तो संतान में भी आने में टेंशन, परेशानी, संशय बनी हुई है। क्या होगा नहीं होगा, एक तरह का भय अंदर में संचार हो रहा है। लेकिन 22 के बाद कोई संशय नहीं। और 22 से पहले संतान की तरफ से कुछ ऐसे न्यूज भी आ सकते हैं जो मन को खुश करे, या कुछ ऐसे न्यूज आए जो बहुत गुस्सा उत्पन्न करेगा। एक तो मंगलदेव माथे पे बैठे हैं, संतान भी गुस्सा आपके दिलाने में सबसे बड़ा सहयोगी है, प्रेमी आपके गुस्सा दिलाने में सबसे बड़ा सहयोगी है। तो यहां आपको थोड़ा सोच समझ के काम करना है क्योंकि आने वाला समय सब अच्छे हैं। और जब हम देखते हैं धन संपत्ति की बात करते हैं तो धन के लिए आप चिंता ना करें। 22 तक तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन कोई लेन देन वाली बात है तो 22 से पहले संपन्न कर ले तो अच्छा है, नहीं तो आपके धन फंस सकते हैं। और यदि कहीं से अचानक धन आना है तो 22 से पहले आने वाले हैं। धन संबंधित समस्याएं अभी आपको नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं 22 से पहले खरीदें, निश्चित तौर पर आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। बेचना चाहते हैं तो 22 के पहले बेचिए, आपको अच्छे धन लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसे भी 22 से पहले प्रॉपर्टी बिकने के योग बनते हैं। और जब शेयर मार्केट की बात करते हैं तो इतना उतार चढ़ाव में कभी लाभ हो रहा है, कभी हानि हो रहा है, ये सब स्थिति उतार चढ़ाव जारी है। लेकिन जैसे 22 तारीख पार होंगे सब अपने आप नॉर्मल, लाभ की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो वहाँ भी आप अपना देखते हैं। हेल्थ वाइज आप ठीक ठाक तो हैं, लेकिन मंगल देव के कारण, चूंकि रोग के मालिक, चोट के मालिक मंगल देव आपके राशि पे हैं, तो एक्सीडेंटल योग बनता है। चोट चपेट से थोड़ा बच के रहें। रोग अचानक हो सकता है। ऐसे रोग जो गर्मी से हो, हड्डी से हो, बीपी, हाइपरटेंशन हो, ये सब क्रोध से उत्पन्न हो, इन सब रोगों का भय अत्यधिक बढ़ेगा। हार्ट के पेशेंट थोड़ा सावधान रहें। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति आते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।